नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं थ्रू वे टू हैप्पीनेस, है ना, आनंद का मार्ग। और अगर आप देखोगे उसमें इसी चीज को उस चैप्टर में प्रभुपाद जी ने इसी बात को एम्फसाइज किया है कि जब हम कृष्ण भावनामृत को जीवन में अपना लेते हैं तो ही हम एक्चुअली उस हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो अब वो कृष्ण भावनामृत को अपनाना कैसे है, कृष्ण भावनामृत को अपनाना कैसे है, उसका पहली सीढ़ी क्या है, उसके विषय में यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए पहली सीढ़ी भी चैंटिंग है और द ओनली वे भी चैंटिंग ही है, क्योंकि कलयुग केवल नामाधार है ना। तो अब यहाँ पर चैंटिंग के विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अब इसको पढ़ेंगे। द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। तो ये जो ध्वनि है ये क्या है, दिव्य ध्वनि है। ठीक है, ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, ये दिव्य ध्वनि है। इट विल हेल्प अस टू क्लेंस द डस्ट फ्रॉम द मिरर ऑफ द माइंड। हमारे मन रूपी दर्पण पर जितनी भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, उसको साफ करने के लिए ये मंत्र हेल्प करता है। At the present moment, we have accumulated so much material dust on the mirror of the mind, just as on Second Avenue, New York City. There is dust and soot over everything due to heavy traffic. तो प्रभुपाद जी यहाँ न्यूयॉर्क सिटी की एक लोकेशन जो है सेकेंड एवेन्यू, इससे कंपेयर करके बता रहे हैं कि वहां पर जब इतना हैवी ट्रैफिक होता है तो सारी चीजें क्या है, मिट्टी से और सूट से कवर हो जाती है। ठीक है, सूट क्या होता है, जो ब्लैक कलर का डिपॉजिट होता है, फ्यूल को जब बर्न करते हैं ना तो उससे जो काला कलर का एक डिपॉजिट होता है, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे भी मन रूपी दर्पण पर बहुत सारा क्या है, बहुत सारी भौतिक धूल जमा हो गई है। एंड ड्यू टू आवर मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज अ ग्रेट डील ऑफ डस्ट हैज कलेक्टेड ओवर आवर माइंड्स क्लियर मिरर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वी आर अनेबल टू सी थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्चुअली हमारा माइंड जो है ना, आइडियली ये जो दर्पण है ना ये साफ होता है, लेकिन क्योंकि हम भौतिक कार्यों में, भौतिक एक्टिविटीज में लग गए हैं, उसके कारण ये जो भौतिक धूल है वो हमारे मन रूपी दर्पण पर जमा हो गई है। और इसीलिए क्या हो रहा है, हम चीजों को सही रूप में नहीं देख पाते। और जैसा कि हमने बात की थी कि आत्मा जो दिव्य है, जो हमारी पहचान है, आत्मा का अपना भी क्या है, मन बुद्धि अहंकार है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम भौतिक विषयों के साथ हम यहाँ संपर्क में हैं, तो वो सारे क्या हो गए, कंटेमिनेट हो गए, उन पे धूल मिट्टी जमा हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हम चीजों को सही रूप में नहीं देख पाते हैं। ये उसी प्रकार से है कि जिस तरीके से अगर किसी दर्पण पे धूल मिट्टी होगी तो क्या होगा, हम अपना चेहरा नहीं देख पाते उसमें, है ना। अगर आईने में धूल मिट्टी होगी तो हम चेहरा क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज है। अब आप देखो, इसको आप अपनी आइडेंटिटी से भी, अब इसको अपनी आइडेंटिटी से जोड़ो। हम क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम ये बुद्धि नहीं है, हम ये अहंकार नहीं है।
हम तो दिव्य आत्मा है, भगवान के अंश है। अब इसके एक स्टेप आगे जाओ, हम भगवान के नित्य दास हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारे मन के दर्पण पर धूल है, तो हम अपनी पहचान नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आईने में मिट्टी होगी तो हम अपना चेहरा नहीं देख पाते, वैसे ही मन के आईने में मिट्टी है तो क्या हो रहा है, हम अपनी पहचान नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए हम अपने आप को क्या समझते हैं यहाँ पर, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, इस प्रकार से समझते हैं। जो हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वो हम नहीं पहचान पाते। This vibration of transcendental sound, the Hare Krishna mantra, will cleanse away this dust and enable us to see our real constitutional position. जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है उसको हम क्लियरली कब देख पाएंगे, जब हम इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, जिससे कि हमारे मन के दर्पण से ये जो मिट्टी है ये हट जाएगी। As soon as we come to understand I am not this body, I am spirit soul and my symptom is consciousness, we will be able to establish ourselves in real happiness. तो जैसे हम ये जान पाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और मेरा लक्षण क्या है, चेतना। आत्मा का लक्षण क्या होता है, चेतना। तो यहाँ तभी कह रहे हैं आई एम स्पिरिट सोल एंड माई सिम्पटम इज कॉन्शियसनेस। जब हम ये जान जाएंगे तो हम वास्तविक सुख में स्थित हो सकते हैं। As our consciousness is purified by this process of chanting Hare Krishna, all our material miseries will disappear. और जैसे जैसे हमारी चेतना, तो पहले इन्होंने कैसे कनेक्ट किया, पहली स्टेटमेंट में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूं और चेतना जो है वो मेरा लक्षण है। अब इसी को आगे कनेक्ट क्या कर रहे हैं, जब ये चेतना हरे कृष्ण महामंत्र के जब से शुद्ध हो जाएगी तो सारी जो भौतिक दुख है, भौतिक कलमश कलेश है, वो सब हट जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारी जो ये चेतना है, ये अभी इसके ऊपर क्या है, इस चेतना के ऊपर अभी डस्ट है, ये अभी अशुद्ध है। और जैसे जैसे हम अपनी चेतना को हरे कृष्णा महामंत्र के जप से क्लीन करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो भी भौतिक कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे। अब आगे क्या कहती है प्रभुपाद जी, देयर इज अ फायर दैट इज ऑलवेज ब्लेजिंग ओवर दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश इट, but there is no possibility of extinguishing the fire of miseries of material nature unless we are situated in our pure consciousness in our spiritual life. अब हम ना एक जो मंगल आरती करते हैं, जो सुबह डेली हम 4:30 बजे करते हैं, उसमें जो पहली स्टेटमेंट आती है ना, वो आती है संसार दावा नल लीड़ा लोका। अर्थात ये जो संसार है ना, ये जंगल की अग्नि के समान है। जैसे जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, उसके समान है। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि जो अग्नि है ना, ये अग्नि इस पूरे भौतिक जगत को जला रही है और हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि इस अग्नि को बुझा दे। लेकिन जब तक हम शुद्ध चेतना के स्तर पर नहीं स्थित होंगे तो हम इस अग्नि को नहीं बुझा सकते। और ये वास्तव में अग्नि क्या है, दिस अग्नि, दिस फायर इज इन द फॉर्म ऑफ द मिजरीज ऑफ द मटेरियल नेचर। जो भी हम भौतिक कष्ट देख रहे हैं, जो भौतिक संघर्ष कर रहे हैं, उसी को अग्नि के समान बताया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। अब यदि जंगल में आग लग जाती है तो क्या फायर ब्रिगेड, फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्या ह्यूमन इंटरवेंशन से उस अग्नि को शांत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतनी वास्ट होती है, आप उसको ह्यूमन एफर्ट से नहीं रोक सकते हो। तो कैसे वो अग्नि रुकती है? जब भगवान की कृपा से बरसात होती है। ठीक है, उसी तरीके से जो अग्नि रूपी जो भौतिक संघर्ष हम यहाँ जीवात्माएं कर रहे हैं, वहां जब गुरु की कृपा, बेसिकली गुरु की कृपा मतलब भगवान की कृपा, क्योंकि गुरु कौन है, भगवान के प्रतिनिधि है। तो जब बरसात के रूप में गुरु की कृपा, भगवान की कृपा हम पर होती है, तभी वह अग्नि क्या है, शांत होगी। ठीक है, तो ये एक उपमा है, इसको समझना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज एक्सप्लेन। तो इससे समझने की बात यह है कि हमारे बस में नहीं है। हम अगर बोले कि हम अपने एफर्ट से कुछ कर पाएंगे, तो इसीलिए शरणागति का इंपॉर्टेंस है। इसकी हमने कल भी बात की थी, है ना, शरणागति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम शुद्ध चेतना में स्थित होंगे, मतलब अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित होंगे, तभी हम भौतिक दुख और कलेशों से मुक्त हो सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी,
One of the purposes for Lord Krishna's descent or appearance in this material world is to extinguish the fire of material existence for all living entities by setting forth the dharma. ये श्लोक बहुत ही पॉपुलर है, सभी को याद होता है जनरली। यहाँ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, हे भरतवंशी अर्जुन, ये भारत इनको कह करके अर्जुन जी को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि इनके एंसेस्टर किंग भरत है। ठीक है, तो किंग भरत के, तो इसलिए यहाँ भारत हो गया। याद है जब फर्स्ट क्लास की थी, हमने बात की थी ना, नमस्ते सारस्वती देवे, तो सरस्वती गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं प्रभुपाद जी, तभी उनको सारस्वते कह करके, सारस्वती, नमस्ते सारस्वती देवे, तो सरस्वती गोस्वामी से सारस्वती कह करके संबोधित किया। तो यहाँ उसी प्रकार से राजा भरत के वंश से हैं अर्जुन जी, तो भारत कह करके संबोधित किया। ठीक है, तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है, तद आत्मानम सृजाम्यहम, मतलब तद आत्मानम, तब मैं सृजाम्यहम, तब मैं अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, उनके उद्धार के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं प्रकट होता हूं युग युग में। तो भगवान के प्रकट होने का, और यहाँ डिसेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, अवतरित क्यों यूज करते हैं वर्ड, जब भी भगवान यहाँ पर धरती पे लीला करते हैं, इसको भौम लीला कहते हैं, ठीक है, जो धरती पे लीला होती है, तो जब भी भगवान धरती पर प्रकट होते हैं, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वो अवतरित हुए, वो इसलिए क्योंकि भगवान जो है, उनका जो लोक है वो क्या है, आध्यात्मिक जगत है ना, और आध्यात्मिक जगत हाईएस्ट है, इस पूरी क्रिएशन में हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट है, तो वहां से नीचे के लोकों में आ रहे हैं, तभी कहते हैं अवतरित हुए। ठीक है, तो ऐसे समझना है। तो वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन, अभी हमने लेटेस्ट एक आध्यात्मिक जगत की ना वो डाली थी वीडियो, अभी हमने आगे जाकर के हम वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में अनगिनत वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, अब उसमें भी जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है ना, वो गोलोक वृंदावन, तो थोड़ा सा वो वीडियो समय मिले तो सुन लेना। तो भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, यहाँ प्रकट होते हैं। अब जन्म नहीं कहते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, ये शरीर का जन्म होता है। ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हैं। जन्म का मतलब आप ऐसे समझो कि शरीर धारण करना, भौतिक शरीर धारण करना, वास्तव में वो है जन्म। तो जो आत्मा होती है वो भौतिक शरीर धारण करती है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य है, तभी कहती है कि आत्मा यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी है। लेकिन भगवान जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं है, सब कुछ तो भगवान के अंदर है, भगवान की एनर्जी है। भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनका जो जन्म है और उनके कार्यकलाप है वो दिव्य है, वो अपने ओरिजिनल आध्यात्मिक शरीर में इस धरती पर आते हैं। उनका शरीर हमारे आपकी तरह नहीं होता है, भौतिक नहीं है, भौतिक एनर्जी से नहीं बना वो शरीर। ठीक है, तो इसीलिए भगवान का अपीयरेंस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम कहते हैं श्री कृष्णास अपीयरेंस डे। अभी नरसिंह चतुर्दशी गई, अभी पीछे फेस्टिवल था श्री नरसिंह चतुर्दशी का। नरसिंह जी तो पिलर से आ गए, है ना। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि तुम तो कहते हो भगवान सब जगह व्याप्त है, तो क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद कहते हैं हाँ, और फिर वो खंबे को तोड़ने लगते हैं हिरण्यकशिपु, और उसमें से सिंह के दहाड़ने की आवाज आती है, और नरसिंह देव जी के रूप में भगवान खंबे से प्रकट होते हैं। वराह देव, जब हिरण्यकशिपु का जो भाई थे हिरण्याक्ष, उन्होंने धरती पर कब्जा कर लिया था और उन्हें पाताल में डुबो दिया था हिरण्याक्ष ने, तब धरती माँ को बचाने के लिए भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। वे कैसे प्रकट हुए? वे ब्रह्मा जी के
नोस्ट्रिल से प्रकट हुए। ठीक है, तो भगवान जब चाहे जैसे चाहे इस धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान भौतिक प्रकृति के अंडर नहीं है। भगवान तो यहाँ भगवद गीता 9.10 में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और इसको लॉजिकली भी समझो, ये भौतिक प्रकृति भगवान की एनर्जी है, तो भगवान के अंडर ही तो कार्य करेगी ना। अब शक्ति तो शक्तिमान के कंट्रोल में होगी, हम ये थोड़ा ना कह सकते कि शक्तिमान शक्ति के कंट्रोल में आ गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए आप देखो, भगवान जब केवल 7 बरस के थे तो भगवान ने इतनी छोटी आयु में गोवर्धन जी उठा लिए। कोई मनुष्य उठा सकता है? नहीं उठा सकता ना। कोई बड़ा पत्थर भी हो, बहुत भारी पत्थर, इंसान तो वो भी नहीं उठा सकता, तो पर्वत तो दूर की बात है। हाँ, लेकिन जब भगवान यहाँ अवतरित होते हैं तो देखिए अर्जुन जी के साथ उनका मित्रता का संबंध रहा है ना। और युधिष्ठिर महाराज के वो छोटे भाई की तरह हुए, क्योंकि कुंती देवी उनकी बुआ थी, तो युधिष्ठिर महाराज के प्रति वो उनको रेस्पेक्ट देते थे, एक एल्डर ब्रदर की, है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटीज एक साधारण मनुष्य जैसी एक्टिविटीज लगती हैं, है ना। लेकिन यही अगर हम गोवर्धन पर्वत की बात करें, या जब 5 दिन के थे तब उन्होंने पूतना को मार दिया, जबकि पूतना तो कितनी विशाल राक्षसी थी, वो अपने स्तन पर विष लगा करके आई थी कि मैं कृष्णा को विष पिला करके मैं इसको मार दूंगी, लेकिन वो नहीं मार सकी ना। एक तृणावत की आती है, एक और असुर था तृणावत, एक्चुअली इन असुरों को कंस ने भेजा था कृष्णा को मारने के लिए। तृणावत, साइक्लोन, व्हर्लविंड, साइक्लोन वाला एक डीमन था जिसने कृष्णा को पकड़ लिया और तेज हवा ऐसे ना, व्हर्लविंड, गोल गोल जैसे साइक्लोन होती है ना, तो उस रूप में वो आ गया। लेकिन फिर भगवान कृष्ण अपने शरीर को भारी करते रहे, वो ऊपर उठा करके लेके जा रहा है, भगवान अपने आप को भारी करते जा रहे हैं। उस असुर को भी भगवान ने मार दिया। तो भगवान इस प्रकृति के अंडर नहीं है, प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और वे इस जगत में आते हैं ये जो भौतिक दुखों की जो अग्नि है इसको बुझाने। अब देखिए, इस अग्नि का रूट कॉज क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम अपनी पहचान भूल गए हैं, जिसके कारण हम अपना धर्म पालन नहीं कर रहे। तो तभी यहाँ पर देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, टू एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज बाय सेटिंग फोर्थ द धर्म। तो धर्म की स्थापना के द्वारा वो इस भौतिक जगत में जो अग्नि है, जो भौतिक दुख की जो अग्नि है, उसको बुझाने आते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी जीवों के लिए। क्योंकि ये तो क्या है, अलग अलग जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये तो बाहर का, ये आत्मा का बाहर का वस्त्र है। वास्तव में तो भगवान क्या कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ये श्लोक है 15.7। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे जो लिविंग एंटिटीज हैं ये सब मेरे सनातन अंश। ठीक है, ये द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माय एटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स, सनातन अंश हैं। अब एक पॉइंट आपको याद है, जब हम ब्रह्मलीन होने की बात कर रहे थे, अब इस स्टेटमेंट को देखो, जब सारे जीव भगवान के अंश हैं, और वो भी कैसे अंश, सनातन। सनातन क्या होता है, जो था है और रहेगा। तो हम ब्रह्मलीन कैसे हो सकते हैं, या हम ब्रह्म ज्योति में समा करके हम कैसे भगवान बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट ही इस फिलोसफी को रेफ्यूट करती है जो कहती है कि हम भगवान में लीन हो जाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे और भी वर्सेस हैं इसमें, जब हम आगे करेंगे तो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान यहाँ अवतरित होते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। ये 3 पॉइंट आ गए यहाँ पर। ठीक है, और युग युग में आते हैं, हर युग में आते हैं। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और इस युग धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इस कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन।
इसी को इस्टेब्लिश करने, इसको इनॉग्रेशन, इसकी शुरुआत करने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और दूसरा अगर हम बात करें, भगवान इस हरे कृष्णा महामंत्र के रूप में, नाम के रूप में भी यहाँ पर इस भौतिक जगत में है। और जो मंदिरों में जो अर्चा विग्रह होते हैं, या घर में जब हम अर्चा विग्रह रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो अर्चा विग्रह में भी भगवान है ना। अर्चा विग्रह में और भगवान में कोई भेद नहीं है। दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर प्राइमरीली इस कलयुग की बात करें, तो जो प्राइम, अगर जो इनके अवतार मुख्य अगर हम कहेंगे, वो आप कंसीडर कर सकते हो कि श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि इस युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर द्वापर की बात करें तो कृष्ण अवतार है ना। तो हर युग में क्या है, भगवान अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। अब हमें समझना ही होगा कि धर्म, कि हमें धर्म का पालन करना है, लेकिन हम ये तो जाने कि धर्म है क्या, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि धर्म को कई बार क्या है, एक विश्वास के रूप में समझ लेते हैं कि मैं इसमें विश्वास करती हूँ तो ये मेरा धर्म है। लेकिन अगर हम वेदों के अनुसार धर्म शब्द का अर्थ समझें, तो वो विश्वास या फेथ नहीं होता, क्योंकि विश्वास हमारा बदल सकता है, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जो कि हम जो चेंज नहीं कर सकते। धर्म कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हम ये इस पे पहले चर्चा कर चुके हैं। इस पे एग्जाम्पल है कि वाटर, पानी, द लिक्विडिटी ऑफ वाटर कैन नॉट बी चेंज। तो जल जो है वो तरल होता है, लिक्विड होता है, तो उसकी तरलता को हम नहीं बदल सकते। इफ इट इज चेंज्ड, if for instance water becomes solid, it is actually no longer in its constitutional position. अगर इस पानी को बर्फ के रूप में बदल देते हैं तो ये सॉलिड बन गई, लिक्विड स्टेट से अब पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में चला गया, मतलब तरल पदार्थ से ये ठोस पदार्थ बन गया। लेकिन यह उसका मूल स्वरूप नहीं है ना। ये तो किसी कंडीशन में जब उसको कूल किया, तब उस कंडीशन में जाकर के ये बर्फ बना, लेकिन ये इसका मूल स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में ही ये जो है ना, ये चेंज हो गया। इट इज एग्जिस्टिंग अंडर अ सर्टेन क्वालिफाइंग कंडीशन। आवर धर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम, एंड दिस बीइंग द केस वी हैव टू डवटेल और सब्जुगेट आवर कॉन्शियसनेस टू द सुप्रीम। तो अगर हम अपने मूल स्वरूप की बात करें, तो हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल या अधीन बनना होगा, अर्थात उनकी सेवा में लगना होगा। तो ये तो हमारी हो गई स्वाभाविक मूल स्थिति, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, this position of transcendental service to the supreme whole is being misused due to material contact. Service is implicit in our constitutional position. तो हमारे मूल स्वरूप में क्या है, सेवा का भाव है। किनकी सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। लेकिन यहाँ भौतिक संपर्क में आने के कारण ये दिव्य सेवा का जो हमारा भाव है, इसका यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। ये हर कोई व्यक्ति आप इस संसार में देखिए, हर एक जीव किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। कोई भी स्वामी नहीं है कि हम किसी जीव को कहें ये स्वामी है, ये किसी की सेवा नहीं कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई देश का अगर राष्ट्रपति है, चाहे वो बहुत ही उच्च ओहदे पर है, एक प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है वो, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो अपने देश की सेवा कर रहा है। और जब देश को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती तो देश क्या करता है, उसे हटा देते हैं, है ना। तो इसीलिए यदि हम ऐसा सोचे, टू थिंक टू वन सेल्फ आई एम द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे इज कॉल्ड माया, इल्यूजन। तो यदि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं सबका स्वामी हूं, तो यही माया है, यही हमें भ्रम है। Thus in material consciousness our service is being misused under various designations. तो अब यहाँ पर देखो एक स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे हमने पानी की बात की, उसको एक स्पेसिफिक लो टेम्परेचर पे लाए तो वो बर्फ बन गया,
अपनी मूल स्थिति उसकी चेंज हो गई। वैसे ही जब हम लोग यहाँ भौतिक संपर्क में आ गए तो यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक कंडीशन बन गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो सेवा वृत्ति है, जो हमारी सर्विस है, वो अलग अलग उपाधियों के अंडर आकर के मिसयूज हो रही है। समझे? अब अलग अलग उपाधियां कैसे? जैसे हम किसी की माता हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की पत्नी है ना, किसी की एम्प्लॉय है, या किसी की स्टूडेंट है, किसी की शिष्या है। ये सब क्या है? ये सब उपाधियां हैं। और अब इन उपाधियों के अंतर्गत हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं, जब हम किसी के माता हैं तो हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, किसी की पुत्री है तो माता पिता के प्रति हम उनकी सेवा कर रहे हैं, किसी की पत्नी है तो अपने पति की सेवा कर रहे हैं। हर एक उपाधि के अंतर्गत क्या हो रहा है? हमारी सेवा वहां कनेक्ट हो रही है उस उपाधि के साथ। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये क्या है? ये मिसयूज है, हमारी सेवा वृत्ति का यह दुरुपयोग है। और जब हम इन उपाधियों से मुक्त होते हैं, when we become free from these designations, that is to say when the dust has been cleared from the mirror of the mind, we will be able to see ourselves in our actual position as eternal servants of Krishna. और जब हम इन सारी उपाधियों से मुक्त होते हैं तब हमारे मन रूपी दर्पण से धूल मिट्टी हट जाती है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप, जो कि है भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक, इस रूप को हम देख सकेंगे, जान पाएंगे। ठीक है? तो तभी भक्ति की एक डेफिनेशन थी ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, याद है? नारद पंचरात्र से ली थी। तो जब हम इन सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं तभी हम अपनी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगते हैं। ठीक है? अनन्य भक्ति भी एक और सिनोनिम है शुद्ध भक्ति का, इसे अनन्य भक्ति भी कहते हैं। केवला भक्ति, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये एक ही बात है। शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति। ठीक है? चलिए आप बताइए, कोई क्वेश्चन है तो। शेफाली माता जी आवाज। हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री हाँ, कृष्ण जी। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है माता जी। क्लियर है जो भी हमने डिस्कस किया? हाँ जी, हाँ जी। एक स्टोरी है जिसका शीर्षक है पुनर्मूषिको भव। मूषिक क्या होता है? माउस, चूहा। पुनर मतलब दोबारा, भव मतलब बन जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगेन यू बिकम अ माउस। स्टोरी का नाम है तुम वापस से चूहे बन जाओ, ऐसा इसका नाम है। ठीक है? एक बार क्या होता है, एक चूहा एक साधु के पास जाता है और कहता है कि साधु जी मैं तो बहुत ही ट्रबल में हूँ, बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है? तो साधु पूछते हैं कि तुम्हारी क्या परेशानी है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ज्यादातर क्या होता है कि लोग है ना, साधुओं के पास कुछ भौतिक उपलब्धि के लिए जाते हैं। ठीक है? तो ये जो ऐसी जो थॉट, ऐसी जो नेचर है, ऐसी सोच जो है, यह जानवर की तरीके की एक तरीके से सोच हो गई। क्योंकि जानवर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले सकता, उसको इस प्रकार से बना ही नहीं है, वो तो भोग योनि है ना। तो अब हमारी जो योनि है कर्म योनि है, और इस ह्यूमन लाइफ में हम अध्यात्म करके जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी हम भोग के बारे में ही सोचें, मतलब भौतिक उपलब्धि के बारे में ही सोचे, तो हम जानवर ही हुए। तो ऐसी जो नेचर है दैट इज एनिमलिस्टिक नेचर, कि अगर हम साधु के पास किसी भौतिक उपलब्धि के लिए जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें साधु के पास जाना चाहिए ये जानने की भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है ना। तो ये, और इस संबंध के अंतर्गत हमें क्या कार्य करना है, तो ये एक्चुअली दिस इज आवर रियल बिजनेस। तो यहाँ पर ये जो चूहा है, तो चूहा क्या है कि साधु से कहता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ। तो साधु पूछते हैं कि क्या हो गया, तो तुम्हें क्या परेशानी है। तो चूहा कहता है ये जो बिल्ली है ना ये मुझे बहुत तंग करती है। तो साधु कहते हैं तुम क्या चाहते हो, आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। तो साधु कहते हैं तथास्तु, जाओ तुम बिल्ली बन जाओ। अब चूहा बिल्ली बन जाता है। थोड़े दिन के बाद फिर साधु जी के पास आता है, कहता है कि भाई साधु जी मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ। अब फिर से वो पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि ये जो कुत्ते हैं ना मुझे बहुत तंग करते हैं, ऐसा कीजिए मुझे आप ना अब कुत्ता बना दीजिए। तो साधु बना देते हैं उसको कुत्ता। अब इसके आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि भौतिक अरेंजमेंट किस प्रकार से है कि कोई कमजोर है और कोई बलवान है, और क्या होता है हर एक जो जीव है वो बलवान बनना चाहता है, वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं होता है ना।
तो यहाँ पर इसीलिए अब ये जो कुत्ता अब बन चुका था, ये आकर के अब कहता है मुझे बाघ बना दो, टाइगर बना दो, क्योंकि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता था। और फिर साधु जी ने क्या किया, उनको फिर ब्लेस कर दिया कि ठीक है तुम बाघ बन जाओ। अब जब वो बाघ बन गए, वो साधु को घूरने लगे। और फिर क्या, साधु ने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना चाहते हो, और उसने बोला हाँ। फिर साधु ने उसको बोला पुनर्मूषिको भवा, ओ देन यू मे अगेन बिकम अ माउस, तुम पुनः चूहे बन जाओ। और वो जो बाघ था वो वापस क्या बन गया, चूहा बन गया। ठीक है, तो अब इससे क्या समझना है, प्रभुपाद जी ये अपने अमेरिकन शिष्यों को कह रहे हैं, तुम अमेरिकन, तुम लोग अभी टाइगर बन गए हो, बाघ बन गए हो, लेकिन हमेशा कृतज्ञ रहो। जैसे कि अगर ये टाइगर कृतज्ञ रहता कि मैं इस साधु की कृपा से टाइगर बना हूं, मैं उसके प्रति क्या हूं, कृतज्ञ हूं, उसके बदले उसने क्या किया, वो तो साधु को ही खाने चला था, तो इसीलिए उसकी गति क्या हुई, वो वापस से चूहा बन गया। तो ये जो साधु है उसके पास ये तो शक्ति है ही कि तुम्हें चूहे से बाघ बना दे, लेकिन वो तुम्हें वापस बाघ से चूहा भी बना देंगे, इस बात को कभी ना भूलिए। तो कृष्ण की कृपा से तुम इतनी पावरफुल कंट्री बने हो, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी रिच, इतनी एजुकेटेड कंट्री बने हो, लेकिन अगर तुमने भगवान की उस कृपा को एक्नॉलेज नहीं किया, उसको नहीं माना, और तुम भगवान को भूल गए, तो तुम वापस से चूहे बन जाओगे। तो यही क्या है, प्रकृति का नियम है। हमें कोई भी पावर, पोजीशन, ऑपुलेंस अगर भगवान से मिलता है और अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हम स्वयं कोई भगवान मानने लगते हैं, तो हमारा पतन निश्चित है, हम वापस गिरेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी है। हमें वास्तव में कभी भी अपनी पावर पोजीशन किसी चीज का क्या अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान ना भगवद गीता में कहते हैं कि जो बलवान है ना मैं उनका बल हूँ, जो बुद्धिमान लोग हैं मैं उनकी बुद्धि हूँ। मतलब हमारे अंदर जितनी भी कैपेबिलिटी है उसके वास्तव में स्रोत जो है ना वो भगवान है, वो सारी कैपेबिलिटी भगवान से आ रही है। तो इसीलिए क्या है कि हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना, प्राउड नहीं हो जाना कि भाई हम ही पावरफुल है, हम ही सबसे ज्यादा, क्या हम भगवान ही बन गए, ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। हमें कृतज्ञ होना। ठीक है, वो जो भगवद गीता के वो वर्सेस हैं उसको भी कभी हम लेंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर जो भी काबिलियत आ रही है, हमें बच्चों को भी यही सिखाना है कि अगर हमारे अंदर जो भी काबिलियत आ रही है, हम घमंड ना करें, हम ये जाने ये भगवान की कृपा है। हम आज जो भी चीज प्राप्त कर पा रहे हैं, चाहे भौतिक की बात करें, अध्यात्म की बात करें, वो हम भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। हमारा इसमें अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हम तो इस लायक ही नहीं है। हम तो आज जो भी है वो भगवान की कृपा से है। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ बहुत अच्छा अचीव करते तो कहते हैं मैंने इतना हार्ड वर्क किया तो मुझे ये उपलब्धि हुई, और जब कोई बुरी बात होती है तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने किया। जनरली लोगों का, क्योंकि भगवान को कोसने लगते हैं लोग, है ना, तो कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ अच्छा हुआ तो अपने ऊपर आप वो कर रहे हो कि मैंने किया, और कुछ बुरा होता तो कहते हो भगवान ने किया। तो हमारे गुरुजी कहते हैं तुमने भगवान को तो एक बर्बाद कंपनी का मालिक बना रखा है, जो भी चीज खराब होती है भगवान को ब्लेम कर दो। तो नहीं, अब हमें ये समझना है कि ये दोनों स्थितियां, देखो यहाँ पर लाभ और हानि, ड्युअलिटी दोनों चलेगी। यहाँ भौतिक जगत में ड्युअलिटी होती है, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, है ना, हेड और टेल, दो टू साइड ऑफ द कॉइन, ऐसे चलता है। तो जब भी कुछ हम उपलब्धि करें, हम हमेशा ये सोचे कि हम इसके काबिल नहीं है, ये तो भगवान ने कृपा की जिसके द्वारा हमें ये उपलब्धि हुई। लेकिन यदि हमारी कोई ऐसी अवस्था है जिसमें हमें कुछ हानि हो गई, कुछ लॉस हो गया, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे तो इससे भी ज्यादा हानि होनी थी, ये तो भगवान ने मुझे क्या प्रोटेक्ट कर लिया, बचा लिया। मैं तो इतना निकृष्ट हूँ, मेरे साथ तो और भी बुरा होना था, ये तो क्या है भगवान ने कृपा की और मुझे बचा लिया, इतने में ही बचा लिया। अगर हम इन दोनों परिस्थितियों को इस तरीके से देखेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। और हमने क्या बात की थी, आनंद की अवस्था में अगर पहुंचना है तो पहली सीढ़ी है संतुष्टि, उसके बाद होती है शांति, और उसके बाद आनंद, सेटिस्फैक्शन, पीस, हैप्पीनेस। और जो भक्त होता है ना, वो अपनी सारी सिचुएशंस जो भी उसके जीवन में आती है उसको भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा लेकर के ही चलता है। भगवान को ब्लेम नहीं करता, भगवान को जाकर के कंप्लेन भी नहीं करता। कभी पांडवों ने जाकर के कंप्लेन नहीं करी कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया। तो हमें महाभागवतों से ये सीखना होगा, स्टॉप कंप्लेनिंग,
आज हमारे कर्म है, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ह्यूमन लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है, ये कुत्ते बिल्ली का जीवन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। और यहाँ लोगों की क्या आदत होती है, कोई भगवान को दोष देता है, कोई अपने किसी फेलो बीइंग को दोष दे देता है कि यहाँ तो ये ऐसा हुआ क्योंकि इसने ऐसा किया था, चाहे लैग हमारी तरफ से हो, कमी हमारी तरफ से हो। तो वी हैव टू बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एनफ to take the responsibility of our actions, and at the same time we have to be humble, we have to be always grateful to Krishna for whatever achievements we attain। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पुनर्मुषिको भव। अब इसके साथ हम एंड करते हैं स्टोरी और ये सेशन। हरे कृष्णा जी। ठीक है, चलिए ध्यान रखना अपना। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।